हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं निबंध लेखन में अगला पार्ट। ये आपका रहेगा कृषि उद्योग और व्यापार से संबंधित। आपको विदित होगा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में 3 ऐसे पूछे जाते हैं। 9 टॉपिक रहते हैं, उनमें से एक एक आपको करना होता है। 120 नंबर का रहता है ये और 3 घंटे में आपको करना होता है। इसमें आपका टारगेट होना चाहिए 80 प्लस। 120 में से 80 प्लस आपके नंबर आएंगे तो ही आपका फाइनल में सिलेक्शन होने की संभावना बनेगी। तो आइए देखते हैं आज का ऐसे। इसका टाइटल है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। ये यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया था। और यूपीपीसीएस में जो ऐसे आते हैं उनको 700 शब्दों में लिखना होता है, और आरओ के मेंस पेपर में जो ऐसे आते हैं उनको 600 शब्दों में लिखना होता है। तो दोनों में ऐसे पूछे जाते हैं, इसलिए यूपीपीसीएस वाले और आरओ और एपीएस, ये जो लोक सेवा आयोग से जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट होती हैं उनके सबके लिए ये लाभप्रद होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निधान। ठीक है। उक्त पंक्तियों द्वारा महाकवि घाघ ने भारतीय संस्कृति को महिमा मंडित करते हुए आय प्राप्ति के सभी माध्यमों में कृषि को श्रेष्ठ कहा है। कहते हैं कि कृषि की खोज सभ्य जीवन की ओर उठाया गया पहला बड़ा कदम था, जिससे भारत में सिंधु घाटी जैसी ग्रामीण सभ्यता को भी नगरीय स्वरूप प्रदान किया तथा आधुनिक युग में उद्योगों को मजबूत आधार प्रदान कर औद्योगिकरण को एक सफल बनाया। वर्तमान युग में भारतीय संदर्भ में यदि कृषि की बात की जाए तो भारतीय कृषि दुनिया के लगभग 17% आबादी का भरण पोषण करती है। इसका देश की जीडीपी में लगभग 15% योगदान है। कृषि की महत्ता को समझते हुए सरदार पटेल ने कहा था, इस धरती पर अगर किसी को सीना तानकर चलने का अधिकार है तो वो धरती से धन धान्य पैदा करने वाले किसान को ही है। अगला पैराग्राफ है, कृषि क्षेत्र के रोजगार में योगदान की चर्चा की जाए तो ये देश का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है, जो कि लगभग 64% आबादी को कुशल एवं अकुशल रोजगार उपलब्ध कराता है। ये एक और तो कृषि अपने संबद्ध क्षेत्र के रूप में कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार सृजन के अलावा इससे संबंधित गतिविधियों जैसे यातायात, भंडारण, कृषि निर्यात, विपणन आदि के माध्यम से रोजगार सृजन करती है। तो वहीं दूसरी ओर कुटीर उद्योगों, पशुपालन, फूलों की खेती, मत्स्य पालन के रूप में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी करती है। कृषि क्षेत्र द्वारा सृजित रोजगार के कारण जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होता है तथा लोगों की आय में वृद्धि से बाजार मांग में तेजी देखी जाती है, वहीं यह मांग औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि को बल प्रदान कर पुनः रोजगार के सृजन हेतु परिस्थितियों का निर्माण करती है। ये औद्योगिक क्षेत्र में न सिर्फ रोजगार सृजन का कारण बनती है, बल्कि औद्योगिक कच्चे माल की आवश्यकता पूर्ति का मुख्य स्रोत होने के कारण औद्योगिक एवं संबद्ध क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में अपना योगदान सुनिश्चित कर भारतीय अर्थव्यवस्था को बल भी प्रदान करता है। आगे का इसमें पैराग्राफ रहेगा, कृषि क्षेत्र ही खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का मूलाधार है। यह न सिर्फ भारतीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम है, बल्कि कृषि वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय निर्यातों के माध्यम से हमारे देश के विदेशी व्यापार में मुख्य भूमिका निभाने के साथ अफ्रीका के गरीब देशों को कम कीमतों पर खाद्य आपूर्ति के माध्यम से हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है तथा वैश्विक पटल पर देश की साख बढ़ाता है। यहाँ कृषि क्षेत्र के कल्याणकारी स्वरूप की चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है, जिसके कारण ये आदिवासी, जनजाति समुदाय, गरीब, वंचितों एवं हाशिया पर खड़े भूमिहीन किसानों की आजीविका का एकमात्र साधन बना हुआ है और ये महिला सशक्तिकरण का मुख्य वाहक भी है। आगे इसमें है, भारतीय आर्थिक विकास को हासिल करने में कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां कम नहीं है, फिर भी वर्तमान समय में यह क्षेत्र अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है। भारतीय कृषि क्षेत्र की समस्याओं की बात की जाए तो प्रमुख समस्या इसके छोटे छोटे
आकार एवं बिखरे हुए जोतों की उपलब्धता, जिसके कारण कृषि क्षेत्र की उत्पादकता घटती जाती है और साथ ही इस क्षेत्र में मशीनीकरण भी संभव नहीं हो पाता। इसके कारण कृषक कई बार आदिम औजारों से खेती करने हेतु मजबूर हो जाते हैं और इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम स्वरूप यह पुनः कृषि उत्पादकता में कमी का कारण बनता है। इसके अलावा कृषि का वर्षा आधारित होना तथा सिंचाई सुविधाओं के अल्प विकास के कारण इसे मौसम की मार झेलनी पड़ती है तथा मानसून पर निर्भरता बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रस्तावना का पार्ट भी इफेक्टिव रहा और फिर मेन थीम और फिर कंक्लूजन यानी उपसंहार। ठीक है, तो आई होप ये आपको निबंध समझ में आ गया होगा कैसे निबंध लिखते हैं। ये आपका 700 वर्ड्स का था, यूपीपीसीएस मेंस 2017 के पेपर में पूछा गया था। इसी तरीके से आपको निबंध लिखना होगा आरओ की मुख्य परीक्षा में, ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सके। 3 हिस्से में 120 नंबर में आपके कम से कम 80-85 नंबर आएंगे, तभी आपका मार्ग सुलभ होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। अगला लेक्चर जब आएगा तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें और मेंस के टॉपिक करवाए जाएंगे। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद।